नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत से क्या अदनान खान एग्जिट लेने वाले हैं, ये सवाल यहां पर कई लोग पूछ रहे हैं। हालांकि ये अपडेट जो है काफी ज्यादा वायरल तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब फैलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर मन्नत सीरियल के ऑफ एयर होने से लेकर इसके सीजन 2 से लेकर न्यू स्टार कास्ट पर वीडियोस बन चुके हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर नॉर्मली आप मन्नत सीरियल के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पेजेस पर मिल जाएंगे। एंड यहीं से शुरू होती है अपडेट कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अदनान खान को सीरियल के मेकर्स एग्जिट करवा रहे हैं। अब देखो यार, ये बात तो सच है कि अदनान खान को जब ये सीरियल मन्नत ऑफर हुआ था, तब उन्होंने इस सीरियल को करने से साफ इनकार कर दिया था, और उसके बाद जो है धीरे धीरे उनकी डील फिक्स हुई थी। हालांकि मैं बताऊंगा पूरी चीज इस बारे में, लेकिन सबसे पहले आपको मैं अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में बताता हूं, क्योंकि यहां पर अपकमिंग स्टोरी लाइन जिस रफ्तार में एक एक घंटे के एपिसोड के साथ आगे बढ़ रही है, तमाम अपडेट्स उन्हीं एक घंटे के एपिसोड का कारण है कि यहां पर लोगों को डर सताने लगा है शो मन्नत को लेकर। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन इस सीरियल के साथ जो है लगातार डे 1 से ही जो है तमाम अपडेट्स ऐसी जुड़ी हुई है कि यहां पर शो ऑफ एयर होगा, टीआरपी कम है, अंडर स्कैनर है, ये है वो है, लगातार ये चीजें चलती हुई आई है। एंड हर बार मैंने आपको इसके ऊपर सही अपडेट दी है कि आखिरकार सच्चाई कितनी है, क्या है। अपकमिंग एपिसोड के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। यहां अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है सीन काफी कमाल के हमारे लिए नजर आने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ मलिका ने नीतू से कहा है कि मुझे विक्रांत के साथ बाहर जाना है हनीमून पर, लेकिन यहां पर जब नीतू ये बात जानती है, विक्रांत के सामने बात रखेगी, तो विक्रांत तो इस शादी को सीरियसली लेता ही नहीं है। ऐसे में यहां पर किसी भी तरीके की ट्रिप पर जाना विक्रांत के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। ऐसे में यहां पर मलिका का दिल रखना है, मलिका को विक्रांत के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो उन्हें भेजना वहां से जरूरी है। ऐसे में यहां पर नीतू प्लानिंग बनाने वाली है कि विक्रांत जो है केवल और केवल बिजनेस के कारण ही जो है यहां पर कोई काम करता है, और अगर उसे भेजना है किसी ट्रिप पर तो बिजनेस ट्रिप पर ही भेजना होगा। ऐसे में यहां पर नीतू ने प्लानिंग बनाई है विक्रांत को इमोशनली इस ट्रिप पर भेजने की, और रीजन है यहां पर रोनी, जो कि इन दिनों विक्रांत से काफी नाराज है। अब यहाँ पर रोनी का बर्थडे आने वाला है, और नीतू ने डिसाइड किया है कि रोनी के बर्थडे पर उसे एक जमीन गिफ्ट की जाएगी, एक लैंड गिफ्ट की जाएगी, जो कि यहाँ फाइनल करने के लिए मैं विक्रांत को भेज दूंगी। इस बहाने से मलिका भी उसके साथ हो जाएगी एंड दोनों की एक ट्रिप फिक्स हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर विक्रांत को इस ट्रिप पर भेजने के लिए नीतू ने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है, और यहाँ पर रोनी के बर्थडे पर जो गिफ्ट जाने वाला है उसको लेने के लिए विक्रांत और मलिका को वो साथ में भेजना चाहती है। विक्रांत इसीलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर कुछ बिजनेस डील करनी है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है एक नया बिजनेस पार्टनर और कुछ नई बिजनेस डील जो है मन्नत और विक्रांत को मिलकर लॉक करनी है। लेकिन यहाँ पर एज ए पार्टनर विक्रांत ने मन्नत को इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, लेकिन किसी भी तरीके की नई डील साइन अभी तक नहीं हुई है, जो कि अपकमिंग एपिसोड में होने वाली है। यानी कि मन्नत और विक्रांत एक तरफ तो नए स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस के लिए मेजबानी को और नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए, दूसरी ओर यहां पर ऐश्वर्या राय सिंह कोशिश कर रही है कि जिस मेजबानी से मुझे निकाला है उसके अपोनेंट ही मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट खड़ा करूंगी, एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगी कि मन्नत को समझ में आ जाएगा कि ऐश्वर्या राय सिंह को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक बाजी मैं जरूर हार चुकी हूं, लेकिन यहां पर फिर से एक झटका मन्नत को जरूर देंगे। लेकिन ये ऐश्वर्या राय सिंह की गलतफहमी साबित होने वाली है, क्योंकि जो इन्वेस्टर ऐश्वर्या राय सिंह के साथ डील करने आया है वो तो खुद ऐश्वर्या के अतीत से जुड़ा हुआ है, और यहां पर वो तो चाहता ही यह है कि ऐश्वर्या राय सिंह जो है वो बर्बादी की ओर जाए, ना कि कामयाबी की ओर। यानी कि ये कहें कि ऐश्वर्या के तो फुल एंड फाइनल शो के अंदर जो है यहां पर खराब दिन शुरू हो चुके हैं, अब उसका उभर पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सीरियल के मेकर्स ने जो है ये मलिका के किरदार को आगे कर दिया है, फ्रंट में ले आए हैं कि भैया तुम विलेन बनो और चाल और साजिशें चलो, और नीतू तो ऑलरेडी लोगों को इरिटेट करने में कामयाब है ही है। अब बात करते हैं यहां पर, जब स्टोरी लाइन इतनी मजेदार चल रही है, इंटरेस्टिंग चल रही है, टीआरपी 11 नंबर पर है, अपकमिंग वीक्स के अंदर टॉप 10 में भी आ जाएगी डेफिनेटली। आखिरकार सीरियल को यहां पर एज ए सीरियल के लीड कैरेक्टर्स को एग्जिट करवाने की, स्टोरी को चेंज करने की, या फिर सेकंड सीजन लाने की जरूरत क्या पड़ रही है। तो सबसे पहले देखो, मैं इस चीज को खींचूंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसे या फिर आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन पता चले। देखो, सीरियल का कोई सेकंड पार्ट नहीं आने वाला है,
यार जब तक फर्स्ट पार्ट खत्म नहीं होगा, फर्स्ट सीजन खत्म नहीं होगा, सेकंड सीजन कहां से आएगा? और दूर दूर तक एग्जिट नजर नहीं आ रही है। तो पहला तो ये जो वीडियो आप के बीच में फैल चुका है, जो आप मुझसे शेयर कर रहे थे, लिंक शेयर कर रहे थे, ये पूरी तरीके से फेक है। यहाँ पर नील भट्ट और आयशा सिंह इस सेकंड सीजन में नजर नहीं आ रहे। नील भट्ट मेगा बरसिंह में नजर आ रहे थे, उस सीरियल की हालत खराब है, वो भी ऑफ एयर होने की कगार पर ही है, या फिर होने वाला होगा या हो गया होगा पता नहीं। बट यहाँ पर नील भट्ट और आयशा सिंह साथ में मन्नत में तो नजर नहीं आ रहे हैं, सीधी सी बात है। बात करते हैं यहाँ पर क्या अदनान खान एग्जिट करेंगे। तो देखो, अदनान खान के ऊपर जो वीडियो बन रखा है ना कि यहाँ पर अदनान खान एग्जिट कर रहे हैं, उस सीरियल को जो है, उस वीडियो में जो है किसी भी तरीके से ये नहीं बताया गया है कि अदनान खान क्यों एग्जिट कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक इसका रीजन दे देता हूं। पहले मैं बता दूं कि अदनान खान एग्जिट तो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि शो को टीआरपी दिलाने में जितना आयशा सिंह का हाथ है उतना ही अदनान खान का भी है। कैरेक्टर बीच में नेगेटिव जाता है, इसके बावजूद शो में उनका पोटेंशियल बना रहता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी एक्टर के लिए, कि आपका किरदार भले ही पावरफुल ना हो, यहाँ पर उसके अंदर कुछ दमखम ना हो, इसके बावजूद अगर आपको ऑडियंस पसंद कर रही है, मतलब आपने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया है। और अदनान खान कामयाब रहे हैं। हालांकि उनका पिछला शो अशोक, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक था, वो फ्लॉप रहा, लेकिन यहाँ मन्नत में उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि मैं आपको बता रहा था कि अदनान खान ने शो को स्टार्टिंग में करने के लिए मना कर दिया था। तो देखो, उसका रीजन कुछ ऐसा था कि अदनान खान उस समय कुछ और भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, वो कई सारे शूट कर रहे थे। और यहाँ पर जब मन्नत की स्क्रिप्ट उनके पास गई, तो ऑलरेडी उनका एक शो जस्ट खत्म ही हुआ था कलर्स पर, एंड फिर से उनका एक और कलर्स पर ही शो आ जाना, ये किसी भी एक्टर के लिए है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको खुद को ऐसा फील होगा आप किसी कैरेक्टर में लगातार हैं, अब वो कैरेक्टर बस खत्म ही हुआ है कि आपको तुरंत नया कैरेक्टर मिल गया। तो एक तो आपको भी यहाँ पर धीरे धीरे जो है चेंज होना होता है, एंड यहाँ पर ऑडियंस भी आपको पुराने वाले कैरेक्टर में याद रखती है। इसीलिए अदनान खान ने जो है मना कर दिया कि मैं मन्नत नहीं करने वाला हूं। लेकिन फिर सीरियल के मेकर्स ने उनके साथ मीटिंग फिक्स की, उनको समझाया किरदार के बारे में, एंड बताया कि पॉजिटिव रोल है, बहुत इफेक्टिव रोल है। और फिर मॉक शूट उन्होंने किया, एंड मॉक शूट उनका इस तरीके से हुआ क्योंकि बहुत पॉजिटिव वाइब आई। उन्हें लगा कि यार ऐसा पॉजिटिव सीरियल, इतना अच्छा कैरेक्टर आजकल कहां बनते हैं, तो उन्होंने सीरियल मन्नत को ज्वाइन कर लिया। और ऐसे में यहाँ पर सीरियल मन्नत को उन्होंने ज्वाइन किया है, चाहे वो किसी भी शर्तों पर किया हो। ये तो सीरियल के मेकर्स की वो है बड़प्पन आप कह लो, कि उन्होंने पहले की चीजें बाहर लाकर रख दी कि प्री प्रोडक्शन में उनके साथ क्या क्या हुआ था, किस एक्टर से किस तरीके से साइन हुए। बाकी हर सीरियल की कास्टिंग के टाइम पर ये सारी चीजें होती है, लेकिन वो चीजें आउट नहीं होती। मन्नत की आउट हो गई, इसीलिए उन वीडियोस बन गए, और यहाँ पर एग्जिट एंटर होने की बातें शुरू हो गई है। तो आप सभी को बता दूं, अदनान खान, आयशा सिंह ही सीरियल के अंदर रहने वाले हैं, कोई एग्जिट नहीं हो रहा है। एंड अदनान खान के एग्जिट को लेकर मैं फालतू में कोई वीडियो फिर से नहीं बनाने वाला हूं, और ना ही आप किसी भी वीडियो को सीरियसली लें, क्योंकि आयशा सिंह या अदनान खान में से कोई भी सीरियल से एग्जिट होता है ना, तो आप यही मान लो शो ऑफ एयर होने की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शो को लेकर जो ऐसी तमाम चीजें चल रही है। इसके बावजूद अगर कैरेक्टर ही बाहर हो जाते हैं, एक्टर ही सीरियल को छोड़कर चले जाते हैं, तो सीधी सी बात है शो का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खुशखबरी यह है अदनान खान के फैंस के लिए, आयशा सिंह के फैंस के लिए, कि शो ना तो ऑफ एयर हो रहा है, ना ही कोई किरदार इसमें से एग्जिट ले रहा है। हाँ, अपकमिंग एपिसोड के अंदर बिजनेस इन्वेस्टर के रूप में जो है एक न्यू एंट्री जरूर होने वाली है, जो कि अपने आप में अतीत के पन्ने खोलेगी, एंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि शो के अपकमिंग एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।